बिहार की राजधानी पटना के पोश गांधी मैदान थाना इलाके में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। शहर के मशहूर व्यवसायी और मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना तब हुई जब गोपाल खेमका अपनी कार से उतरकर अपने आवास पनास होटल के पास एक अपार्टमेंट में जा रहे थे। तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोपाल खेमका न सिर्फ एक सफल व्यवसायी थे, बल्कि मगध अस्पताल, जो बिहार के सबसे पुराने निजी अस्पतालों में से एक है, के मालिक भी थे। इसके अलावा वो बांकीपुर क्लब के डायरेक्टर भी थे। लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। और चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ साल पहले उनके बेटे गुंजन खेमका की भी ठीक इसी तरह गोली मारकर हत्या की गई थी। क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों में बल्कि राजनेताओं में भी गुस्सा भड़का दिया है। गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना रात 11:40 पर हुई, लेकिन पुलिस मौके पर करीब 2:30 बजे यानी 3 घंटे बाद पहुंची। साथ ही सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। ये घटना तब हुई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। ऐसे में ये हत्याकांड राजनीतिक तूल भी पकड़ रहा है। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर, हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है? और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है। स्वाभाविक रूप से सवाल तो स्वाभाविक है। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था, इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हत्या होती है, कई घंटे तक पुलिस नहीं आ रहे, आप पहुंचे मौके पर। अब तो सवाल वो भी है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में पुलिसिंग। इस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि अद्यतन जानकारी दीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई है कि गोपाल खेमका जी की को जब गोली लगी, उसके बाद उनके परिजन उनको मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से ही खबर पुलिस को किया गया। अब ये पूरे टाइमिंग के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम क्या है। ये महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए भी है कि भाई पुलिस तत्काल कितने देर में पहुंची। इन तमाम तथ्यों की जानकारी एसआईटी जब बनाए तो इन सब तथ्यों की जानकारी लेगा और अपराध करने वाला का उद्भेदन, उसके कारण का उद्भेदन, ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसके नतीजे भी आ जाए। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। और आदरणीय नीतीश कुमार जी
अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई, चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार। ये कौन सा राज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या गोपाल खेमका की हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश है या फिर ये किसी बड़े गैंग का काम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस इस मामले में अपराधियों को जल्द पकड़ पाएगी? दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था को और सख्त करने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये थी आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई खबर की अपडेट सबसे पहले मिले। इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस गंभीर मुद्दे से वाकिफ हो सके। तब तक के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर।